फ्लो, देखिए ऐसे समझिए कि द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ सब्सटेंस मेक इट अ कंडक्टर, यानी कि अगर कोई कंडक्टर है तो उसमें करंट क्यों फ्लो हो रहा है, उसमें करंट इसलिए फ्लो हो रहा है कि उसमें क्या है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना। ध्यान से समझिए कि जो कंडक्टर है वो कंडक्टर क्यों है, यानी कंडक्टर है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा ना, और क्यों होगा फ्लो, तो इसलिए होगा क्योंकि उसमें क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब देखिए चार्जेस भी दो टाइप के होते हैं। चार्जेस कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक को बोलते हैं स्टैटिक चार्ज, दूसरे को क्या बोलते हैं, मूविंग चार्ज। अब ऐसे समझिए, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। समझिए, अगर कोई एलिमेंट है, जैसे मैं सोडियम की बात करूं, सोडियम, देखिए सोडियम का जो एटम होगा, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11 होता है ना। यानी सोडियम का जो एटम होगा, सोडियम का जो एटम होगा उसमें प्रोटॉन कितने होंगे, 11, और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 11। 11 प्रोटॉन होते हैं और 11 ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। अब ध्यान से देखिए, एक प्रोटॉन पे जितना प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे उतना ही क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। यानी कि ये चार्जेस अमाउंट में तो सेम होते हैं, लेकिन इनका नेचर क्या होता है, अपोजिट होता है। देखो, एक एलिमेंट के अंदर, एक एलिमेंट के एटम के अंदर, एक एटम के अंदर क्या होते हैं, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। अब एक प्रोटॉन पे जितना प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे उतना ही क्या होना है, माइनस चार्ज होना है। तो समझो, अगर प्रोटॉन पे प्लस चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज है, लेकिन दोनों सेम है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा, बैलेंस कर देगा, और ये पूरा का पूरा एटम जो है वो क्या बन जाएगा, एटम न्यूट्रल बन जाएगा। मतलब एटम पे कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा ना, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। तो ध्यान से समझो, एक एटम जो है वो न्यूट्रल होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर जितना प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे उतना ही क्या हो जाता है, माइनस चार्ज हो जाता है। वो चार्ज दोनों को क्या कर देता है, एक दूसरे को बैलेंस कर देता है। लेकिन समझो किसी भी कारण से अगर हम क्या करें, इसको अनबैलेंस कर दें, मतलब अगर यहां से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल ले या इलेक्ट्रॉन को डाल दे। अब देखो, इलेक्ट्रॉन को ही क्यों निकालते हो डालते हैं, इसलिए क्योंकि एटम का जो स्ट्रक्चर होता है उसके बीच में क्या होता है, देखो यहां पे क्या होता है, मान लो ये न्यूक्लियस है, बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है ना। तो बताओ न्यूक्लियस में क्या होता है, बताओ तो, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और उसके चारों तरफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं ना, इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं ना। यहाँ पे क्या होते हैं, अलग अलग सेल में अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। तो देखो, यहां से बाहर निकालना किसी को या बाहर डालना क्या इजी होता है, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए कम एनर्जी चाहिए होता है। यहां से अगर हम प्रोटॉन को खींच के निकाले तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। तो आप समझो कि हम यहां से अगर निकालते हैं तो किसको, इलेक्ट्रॉन को, या इसमें रखेंगे तो किसको, इलेक्ट्रॉन को ही। यानी ऐसे समझो कि इसमें से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन को निकाल ले या फिर इलेक्ट्रॉन को डाल दें, दोनों ही केस में चार्ज क्या हो जा रहा है, अनबैलेंस हो जा रहा है ना। पहले सेम था, अगर एक इलेक्ट्रॉन ये गेन किया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इलेक्ट्रॉन आ गया, प्रोटॉन उतना ही है पहले जितना, मतलब निगेटिव चार्ज बढ़ गया। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि प्रोटॉन तो पहले से जितना था उतना ही है, इलेक्ट्रॉन कम हो गया, मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। मतलब अगर ये इलेक्ट्रॉन को लूज करे या अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करे, दोनों ही केस में इसके अंदर का चार्ज क्या हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा ना। तो ये न्यूट्रल पार्टिकल था, अब क्या बन जाएगा, अब एक चार्ज पार्टिकल बन जाएगा। ठीक है, आपने कभी भी सोडियम के ऊपर Na+ लिखा हुआ देखा होगा ना। इसका मतलब क्या हुआ कि सोडियम क्या गेन कर लिया, एक प्लस चार्ज गेन कर लिया, इसका मतलब इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया होगा। तो अब ये बन गया चार्ज पार्टिकल। और इसी चार्ज को हम दो पार्ट में बांटते हैं, एक होता है स्टैटिक चार्ज, दूसरा क्या होता है, मूविंग चार्ज। जो स्टैटिक चार्ज होता है उसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, और जो मूविंग चार्ज होता है, इसी चार्ज को हम किसी फोर्स लगा करके फ्लो करवा दे तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा मूविंग चार्ज। और मूविंग चार्ज को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं या करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। देखो चार्जेस दो टाइप के ना, एक को स्टैटिक चार्ज, दूसरे को मूविंग चार्ज। जो स्टैटिक चार्ज था उसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, जो मूविंग चार्ज है इसी को हम करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। यानी हम जो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कस करने वाले आज, वो क्या होने वाला है, वो होने वाला है मूविंग चार्ज। यानी वायर के अंदर, कंडक्टर के अंदर जो चार्ज फ्लो होता है उसको ना करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की चर्चा नहीं करेंगे, हम लोग चर्चा किसकी करेंगे, हम लोग चर्चा करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, चलिए अब कुछ बातें आप याद रख सकते हैं यहां पे। कौन सी बातें, तो देखिए, चार्ज एक्वायर्ड बाय अ ग्लास रॉड रब्ड विद सिल्क क्लॉथ। अब ध्यान से समझिए, जब एक ग्लास रॉड को हम क्या करते हैं, सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं, तो यहां पे जो चार्ज एक्वायर होता है वो कैसा चार्ज होता है, वो होता है स्टैटिक चार्ज। वो क्या होता है, वो होता है स्टैटिक चार्ज। ठीक है,
अब देखिए द इलेक्ट्रिसिटी विच वी यूज इन आवर होम, वैसा इलेक्ट्रिसिटी जो क्या करते हैं हम अपने घरों में यूज करते हैं, वो क्या होता है, वो स्टैटिक चार्ज नहीं होता है, मूविंग चार्ज होता है, वो चल के आता है बहुत दूर से हमारे घर तक, तो मूव कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वो इलेक्ट्रिक करंट का एग्जांपल हो जाएगा।